लखनऊ के आशियाना में अब बहने वाली है भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्म की ऐसी सरिता जिसे सुनकर हर सनातनी भाव विभोर हो जाएगा। 11 मई से शुरू हो रहा है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव, जहां कथा के दिव्य प्रसंगों के साथ होगा भव्य कलश यात्रा, कृष्ण जन्मोत्सव, महारास और मोक्ष कथा का अद्भुत संगम। लेकिन इस आयोजन में ऐसा क्या खास है जिसके लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं? जानिए इस रिपोर्ट में अंत तक। लखनऊ के आशियाना स्थित श्री जगदम्बेश्वर शिव मंदिर में 11 मई से 17 मई 2026 तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन परम पूज्या दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की शिष्या श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया गिरी श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा जी के सान्निध्य में संपन्न होगा। 11 मई की सुबह 9:63 बजे विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो राधे निवास सेक्टर के आशियाना से शुरू होकर श्री जगदम्बेश्वर शिव मंदिर तक पहुंचेगी। 7 दिनों तक चलने वाली इस दिव्य कथा में सुनाई जाएंगी भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की अद्भुत कथाएं। ध्रुव चरित्र, नरसिंह अवतार, समुद्र मंथन, श्री राम कथा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा, महारास, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित मोक्ष कथा जैसे दिव्य प्रसंग श्रद्धालुओं को भक्ति में सराबोर कर देंगे। आयोजकों का कहना है कि ये सिर्फ कथा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक जागरण का महायज्ञ है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में रविंद्र यादव आरके बिल्डर्स एवं उनकी समस्त मित्र मंडली लगातार जुटी हुई है। समाज सेवियों, महिला मंडल और युवा व्यवस्थापक टीम द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में है। अगर आप भी अपने परिवार के साथ भक्ति और आध्यात्म का दिव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो 11 मई से 17 मई तक आशियाना स्थित श्री जगदम्बेश्वर शिव मंदिर अवश्य पहुँचे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कथा नहीं होगी, बल्कि आत्मा को शांति और मन को भक्ति का अनुभव मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। 11 मई से लेकर के 17 मई तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन रविंद्र यादव जी जो अयोध्या से किया। आपकी कृपा दृष्टि भक्तों पर रहेगी। 11 मई से 17 मई आज आपका आगमन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे 11 मई से 17 मई तक जो कथा है उसमें किस तरह से कथा, किस 11 मई से 17 मई किस क्या क्या कथा रहेगी, थोड़ा सा बताएं प्लीज। निश्चित रूप से सभी का बहुत सौभाग्य होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ये एक ऐसा ज्ञान है जो मात्र व्यक्ति के लिए ही नहीं, जड़ जंगम कीट पतंग प्रकृति वनस्पति सभी के लिए है। ये समष्टि यज्ञ कहलाता है और जिस स्थान पर स्वयं वाङ्मय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा विराजमान हो जाएगी, वह स्थान साधारण नहीं रह जाता, वह स्वयं में अपने आप श्री वृंदावन धाम बन जाता है। वाङ्मय अर्थात शाब्दिक स्वरूप में भगवान स्वयं यहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं। तो ये पूरे आशियाना क्षेत्र का बहुत सौभाग्य है। और अभी हम वहाँ दर्शन करके आ रहे थे, जगदम्बेश्वर महादेव के दर्शन करके, तो महादेव ने स्वयं अपने आश्रम में उस कथा का दिव्य आयोजन कराया। किसी भी स्थान की जो चेतना है वो वहाँ के भक्तों के निरंतर भजन करने से बन जाती है, और वहाँ पर निरंतर इतने समय से भक्त आकर के साधना कर रहे हैं, तो वह स्थान तो पहले से ही पावन है। और ऐसे पावन स्थान पर बैठ करके जब भक्त ज्ञान यज्ञ में गोते लगाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका मानव जन्म देह को धारण करना सार्थक बन जाएगा। क्योंकि हम अभी तक भोजन पा रहे हैं, सो रहे हैं, संसार की सारी कृत्य कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें भक्ति का प्रवेश हो जाएगा तो जीवन बहुत रसमय बन जाएगा। ये हमें पूर्ण भरोसा है, और इतना भरोसा है कि पहले दिन जब ये कथा सुनना प्रारंभ करेंगे और सप्तम दिन जिस कथा को विश्राम देंगे, तब तक सबके जीवन में भारी रूपांतरण आ चुका होगा। इतना हमको इस कथा के ज्ञान यज्ञ पर, अपने गुरु परंपरा पर बहुत विश्वास के साथ
आज आपका आगमन पे, लखनऊ आगमन पे आयोजन जो है, मतलब आयोजकों के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस ये कथा तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि ये जो लखनऊ में जहाँ हम आए, ये मेरी नवीन जगह नहीं है। हाँ, नवीन घर में प्रवेश किया है, पर ये मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना परिवार है। रविंद्र जी से मेरे बहुत आत्मीय संबंध है, वो मेरे गुरु भाई भी हैं। इस परिवार के साथ मेरी बहुत आत्मिक भाव जुड़े हुए हैं और इस परिवार के माध्यम से मुझे बहुत सारे अपने लोगों का भी यहाँ पर समन्वय हो रहा है। इस कथा के माध्यम से जो मेरा एक परिवार था, वो और बड़े विराट परिवार के रूप में, भक्तों के रूप में आज सबने बहुत सुंदर स्वागत किया, तो मेरा मन बहुत धन्य था। क्योंकि जब अपनों के बीच में जब उस प्रीत का दर्शन करते हैं तो हृदय में और आगाध सागर जो है उमड़ने लग जाता है। और जब कल यहाँ पर शीर्ष पर सब कलश लेके चलेंगे, श्रीमद् भागवत जी साथ में होंगी, साथ में भाई बंधु दर्शन करते हुए चल रहे होंगे, तो निश्चित रूप से कल लखनऊ की जो आशियाना की गलियां हैं वो सप्तपुरी में बदल जाएंगी। सारी देव सत्ता दर्शन करने और स्वयं उसमें भाग लेने के लिए आ रही है। स्वयं कलश के रूप में जो शीर्ष पर जल चल रहा होगा, निश्चित रूप से सब दुनिया में धन्य होगी। भक्ति रूपी माता शक्ति का दर्शन करके वो गलियां भी पावन होंगी कि जिन गलियों में भागवत जी स्वयं निकलेगी और भक्ति रूपी कलश को धारण करके जब मात्र सत्ता निकलेगी, तो जो दर्शन भी कर रहे होंगे उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो ये संपूर्ण हजारों भक्तों का स्नेह हमेशा आपको हजारों की तादाद में यहाँ पे जो 11 से 17 मई तक जो है भक्तगण रहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो एक अपार स्नेह कथा के प्रति रहेगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और जो कलश यात्रा है तो उसमें बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे बढ़ रही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत कुछ है जो धारण करने योग्य नहीं है, लेकिन हम उसको साथ कर बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम ज्ञान के जीवन में लेते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जब विवेक हमारे जीवन में आ जाता है तो हम कंचन पत्थरों को नहीं पकड़ते, हम उसको पकड़ते हैं जिसके लिए हमारा सबका जीवन हुआ। 11 मई से लेकर 17 मई तक भागवत कथा का आयोजन है। बहुत ही भव्य रूप से जो है भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी कई महीनों से चलती है और माँ जी का आगमन भी हो गया है आज। कल कलश यात्रा है सुबह 9:30 बजे से। किस तरह से कलश यात्रा की तैयारी हो रही है, किस तरह 11 से लेकर 17 मई तक तैयारी है, पूरा परिचय तो आप बताएं। भैया लोगों ने बड़ा सहयोग किया है और ये रविंद्र भैया हमारे जो है ये अभी दीदी वाली कथा बहुत बड़ी कथा हुई, वो प्रेरणा हमारे लिए। मैंने कई कार्यक्रम यहाँ कराता रहता मंदिर पर, हर साल कुछ न कुछ करा, लेकिन हमने भैया से एक बार खैर इन्होंने हमारा अनुभव माना तो अपने सब परिवार से ही वही संकल्प किया कि भैया ने घर बनाया, कहाँ एक बार हमारा भी घर छोटा सा के सामने बनाया, तो भी चाहता हूँ सर भक्तगणों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट में प्रसाद वितरण भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रसाद नए करेगा, शाम को 1:30 से आगे का भोजन हम लोग सब परिवार मिलकर के तो मैं दीदी माँ से यही अपेक्षा करूँगा, जितने लोग आए उनको हम लोग तो नीचे बैठ के प्रसाद लेंगे अभी दीदी माँ सबको आशीर्वाद है, हम होंगे यही। बहुत सर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन 11 मई से 17 मई तक आप कर रहे हैं और आज आगमन हो चुका है माँ का और कल से कलश यात्रा वाला भी है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं और 11 मई 17 मई तक हजारों तादाद में भीड़ होती है, हजारों तादाद में भक्तगण यहाँ पे इकट्ठा होंगे, कथा को सुनेंगे।
इतने बड़ा आयोजन के लिए मतलब चूंकि आज मातृ दिवस है, आपके साथ में माता जी भी हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ आपको मातृ दिवस की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा आयोजन किस तरह से करते हैं, किसकी प्रेरणा से करते हैं, और इतने भक्तगण आपसे जुड़े हुए हैं जो कि कथा में आप पहुँचेंगे, क्या कहना चाहेंगे, पूरा परिचय देते हैं। इतना अच्छा संकल्प आता है, तभी जो है इतना बड़ा काम हो सकता है। 11 मई से 17 मई जो कथा चलेगी उसमें किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, क्या लास्ट में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा है, तो मतलब कौन कौन से लोगों को आमंत्रित किया है इसमें 11 मई 17 मई इसमें जो मुख्य रूप से आमंत्रित सदस्य हैं जो भी ये लोग हैं, मतलब किसको आमंत्रित किया है आपने? आज चूँकि मातृ दिवस है, मैं माता जी से चाहूँगा कि थोड़ा सा मातृ दिवस में रविंद्र जी को अपना आशीर्वाद दें कि इतनी भव्य कथा करा रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आज मातृ दिवस है जो पूछ रहा हूँ मैं कि जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन जो है, इतने भक्तगण जुड़े हुए हैं, आप भगवान के जैसे सारे सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है अपना एक अपार प्यार और भगवान से और सोशल से समाज से भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आज के दिन, क्या बोलना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? बढ़िया मत रहें और आगे बढ़ें, यही माँ का आशीर्वाद है। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800 4740 573 इंडिया स्टार न्यूज।